अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आइए बिला तमहीद हम आज के अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं अरबी के कुरान पाक के, वो है एक कुल और दूसरा मिन। इनके हिज्जे किस तरह करने हैं आइए सीखते हैं। कौफ लाम पेश कुल, दूसरा पढ़ेंगे मीम नून ज़ेर मिन। इन दोनों को अब हम रवां पढ़कर देखते हैं। कुल मिन। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनको रवां पढ़ेंगे तो अन और मन, इनके हिज्जे सीखते हैं किस तरह करेंगे। ऐन नून ज़बर अन, मीम नून ज़बर मन। रवां किस तरह पढ़ेंगे फिर दोबारा दोहराते हैं। अन मन, फिर पढ़ लीजिए अन मन। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, एक है बल और दूसरा है लम। इनके भी हम हिज्जे सीखते हैं कि हिज्जे किस तरह करेंगे। बा लाम ज़बर बल, दूसरा पढ़ेंगे लाम मीम ज़बर लम। रवां कैसे पढ़ेंगे बल लम। उम्मीद करता हूँ आपको एक हरफ दूसरे हरफ के साथ मिलाकर पढ़ने का तरीका पता चल गया होगा। अब हम रवां पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी की मशक करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर कोई हमारे सामने बड़ा लफ्ज़ आएगा तो उसके हम हिज्जे भी करेंगे और उसे रवां भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हर लफ्ज़ को हम 3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फिर दूसरा लफ्ज़ पढ़ेंगे, फिर अगली स्क्रीन को देखेंगे कि आगे कौन सा लफ्ज़ आता है। अब यहाँ पर हमारे सामने पहला लफ्ज़ जो है वो है ज़ुक़। यहाँ पर हमने क़ाफ़ को पुर भी करना है और उस पर कलकला भी करना है। एक तो हरूफ़ मुस्तालिया से है क़ाफ़ और दूसरा हरूफ़ कलकला से भी है। ग्रीन कलर भी है क़ाफ़ में और जज़म हमें हल्का नीला कर ये वाज़े कर रहा है कि यहाँ पर आपने कलकला भी करना है। वैसे भी हमें सब कवायद याद होने चाहिए, ये नोट अपने डायरी वगैरह पर लिख लिया करें। ज़ुक़, इसकी अदायगी करेंगे ज़ुक़, फिर पढ़ लीजिए ज़ुक़, फिर पढ़ लीजिए ज़ुक़। इससे अगला लफ्ज़ जो आपको नज़र आ रहा है वो है कुम, फिर पढ़ लीजिए कुम, फिर पढ़ लीजिए कुम। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनमें पहला है हुम, हुम, हुम। दूसरा लफ्ज़ जो आपको नज़र आ रहा है वो है कुम। क़ाफ़ की अदायगी पुर करेंगे कुम, कुम, फिर पढ़ लीजिए लास्ट टाइम कुम। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनमें दोनों में हल्का नीला कलर यानी आसमानी कलर है। उनकी अदायगी किस तरह करेंगे आइए समझते हैं। आद, आद यानी हम कलकला कर रहे हैं, दाल हरूफ़े कलकला से है आद। फिर पढ़ लीजिए एक बार आद, यानी आवाज़ लौटती हुई महसूस हो रही है। इसी तरह हम तो अगले लफ्ज़ की जो तो है दरमियान में उसकी अदायगी पूरी भी करेंगे और उस पर कलकला भी करेंगे। कैसे पढ़ेंगे बतशा, बतशा, बतशा। अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनके आखिर में नून साकिन है। नून साकिन की पहचान बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आगे आने वाले असबाक में आपको काम आएगी। इनकी अदायगी पहले लफ्ज़ की कैसे करेंगे कुन, कुन, कुन। अगला लफ्ज़ जो हम अदा करेंगे वो है लदुन, लदुन, लदुन। यानी हमने जज़म वाले
حروف کو یہاں پر لمبا نہیں کیا۔ اس وقت آپ کے سامنے جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں پہلا لفظ جو ہے اس کا پہلا حرف حروف مستعلیہ سے اس کی ادائیگی پر کریں گے۔ خالت، خالت، خالت۔ دوسرا لفظ ہے بمن، بمن، بمن۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی قلقلہ نہیں ہے اور کوئی بھی پر حرف نہیں ہے۔ ساعیہ، اس میں عین کی ادائیگی بہت واضح کر کے کرنی ہے۔ ساعیہ، ساعیہ، ساعیہ۔ دوسرا لفظ ہے الہامہ، الہامہ۔ ہاں کی ادائیگی واضح کرنی ہے، الہامہ۔ اس وقت آپ کے سامنے جو سکرین پر دو لفظ نظر آ رہے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے اقسم۔ یہاں پر قاف پر بھی کریں گے اور اس پر قلقلہ بھی کریں گے۔ تو اس پر کس طرح قلقلہ کریں گے یہ بھی سیکھتے ہیں اور اس کی ادائیگی کیسے کریں گے یہ بھی سیکھتے ہیں۔ اقسم، اقسم، اقسم۔ دوسرا لفظ پڑھیں گے بعد، بعد، بعد۔ یعنی اس پر ہم نے ادائیگی بہترین طریقے سے عین کی ادا کرنی ہے۔ اگلا اس وقت جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لفظ پہلا ہے ہد، ہد۔ یعنی ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے کریں گے، اور دوسرے لفظ میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بلو کلر، گہرا بلو کلر ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم جھٹکا دے کر اسے پڑھیں گے۔ آئیے پہلے لفظ کی ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ ہد، 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 ہد۔ اور دوسرے کو کیسے پڑھیں گے، بئسا۔ یعنی ہم نے جھٹکا دیا ہے، حمزہ ساکنہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ کے اوپر جزم آ گئی تو اسے کیا کہتے ہیں، حمزہ ساکنہ، تو اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں بئسا، بئسا، بئسا۔ اگلا اس وقت جو لفظ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے عسعسا، عسعسا، عسعسا۔ دوسرا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے یحسب، یحسب، یحسب۔ اس سے اگلا لفظ اپنی سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ہے القط۔ قاف کی ادائیگی پر کریں گے، الف کو لام کے ساتھ اور پھر قاف کو تا کے ساتھ آگے ملائیں گے۔ اسی طرح دوسرے لفظ میں لام کو سین کے ساتھ ملا دیں گے اور تا کو اکیلے اس کی خود زبر کے ساتھ پڑھ دیں گے۔ القط، القط، القط۔ دوسرا لفظ پڑھیں گے لستا، لستا، لستا۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں دوسرے لفظ کے آخری حرف پر حمزہ ساکنہ کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، جھٹکا دیں گے۔ یاد رہے یہاں پر حمزہ کی شکل نہیں ہے لیکن الف پر جزم آ گئی ہے تو اسے بھی ہم حمزہ ساکنہ ہی کہیں گے کیونکہ یہ متحرک ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کیا کریں گے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ پہلے ہم پہلے لفظ کی ادائیگی کرتے ہیں افلاح، افلاح، افلاح۔ دوسرا لفظ پڑھیں گے نشأ، نشأ، نشأ۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں ان کے آخری حرف پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ وہ حمزہ ساکنہ ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو کیسے ادائیگی کریں گے اس کی، یشأ، یشأ، یشأ۔ دوسرے لفظ کی ادائیگی کس طرح کریں گے آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ اقرأ، اقرأ، اقرأ۔ اس وقت آپ کی سکرین پر جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں ان کی ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ نعبد، نعبد، نعبد۔ دوسرا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے درمیانی حرف پر ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ سے ہے۔ سبع، سبع، سبع۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو دو لفظ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ ہے پہلا نعلن، نعلن،
नुअलिन, दूसरा है क़ब्लु, इसके क़ाफ पुर करेंगे और बा पर कलकला करेंगे, क़ब्लु क़ब्लु क़ब्लु। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं पहले के बारे में समझिए। ख़ा को पुर करेंगे, लाम हरूफ मुस्तफ़ला से है यानी बारीक पढ़ेंगे, और फिर क़ाफ हरूफ मुस्तालिया से उसको भी पुर पढ़ेंगे और क़ाफ को आगे ता के साथ मिलाकर इसकी मशक करते हैं। खुलिक़त खुलिक़त खुलिक़त। दूसरा लफ्ज़ है तअलमु तअलमु तअलमु। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं पहले की अदायगी किस तरह करेंगे। हमज़ा को हा के साथ मिलाएंगे, मीम को उसकी ज़ेर से पढ़ेंगे, लाम को उसकी पेश के साथ पढ़ेंगे। कैसे अदा करेंगे इसको। अहमिलु अहमिलु अहमिलु। दूसरा लफ्ज़ पढ़ेंगे वाला इन वाला इन वाला इन। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनकी पहले की अदायगी किस तरह करेंगे। क़ाफ और रा को पुर करना है, ग्रीन कलर में है, और क़ाफ पर जो जज़म है उसकी वजह से हम इसे कलकला करके भी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे। अक़राबु अक़राबु अक़राबु। दूसरा लफ्ज़ पढ़ेंगे, आइन की अदायगी बहुत साफ वाज़ेह होनी चाहिए। निअमता निअमता निअमता। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं पहले की हम अदायगी करते हैं। अवलम अवलम अवलम। यहाँ पर इसमें अवलम में मीम साकिन है। मीम साकिन की भी पहचान कर लीजिए कि इसे जिस हरफ पर भी जज़म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। यहाँ पर मीम साकिन की पहचान कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले असबाक में ये हमारे काम आएगी। अवलम। दूसरा लफ्ज़ है फ़ख़रुज फ़ख़रुज। ख़ा की अदायगी भी पुर करेंगे, रा को भी पुर करेंगे, रा पर पेश हो तो उसको पुर करके पढ़ते हैं, और जीम पर जज़म है, जीम हरूफ़े कलकला से है इसलिए इस पर कलकला करके पढ़ेंगे। फ़ख़रुज फ़ख़रुज फ़ख़रुज। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनमें पहले लफ्ज़ की रा को पुर करना है। तरक्तु तरक्तु तरक्तु। दूसरा पढ़ेंगे लियअलम। आइन को या के साथ पीछे मिलाना है, या आइन ज़बर या। लियअलम लियअलम। इससे अगला लफ्ज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो है लियजज़िया लियजज़िया लियजज़िया। जीम हरूफ़ कलकला से है, यहाँ पर कलकला करके हम अदा कर रहे हैं। लास्ट टाइम इसको फिर रिपीट कर लीजिए। लियजज़िया। अगला लफ्ज़ जो आप देख रहे हैं उसकी अदायगी करते हैं। फ़अतबअ फ़अतबअ फ़अतबअ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है वो कुछ बड़ा है। हम इसको हिज्जे और रवां दोनों तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा ये लफ्ज़ पढ़ना आसान हो जाएगा। आइए इसके हिज्जे समझते हैं। फ़ ज़बर फ़, हमज़ा ज़बर आ, फ़अ। ख़ा ज़बर ख़ा। ख़ा की अदायगी हम पुर कर रहे हैं क्योंकि ये हरूफ़ मुस्तालिया से है, ग्रीन कलर में है। फ़अख़ा ज़ा ता ज़बर ज़त, फ़अख़ज़त हा पेश हु, फ़अख़ज़त हु मीम पेश मु, फ़अख़ज़त हुमु। यानी हमने हर हरफ को पीछे मिलाया है, पीछे से रिपीट करके पढ़ा है। सिर्फ मिलाने वाला जो लफ्ज़ है इसमें ज़ा को ता से मिलाना है, ता पर जज़म है, जज़म वाले हरफ को पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये तरीक़ा था हिज्जों का। बड़ा लफ्ज़ हो देखकर घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होना, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो दो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं उनकी अदायगी किस तरह करेंगे आइए समझते हैं। क़ाफ दाल ज़बर क़द, मीम ज़बर मा,
قد ما کاف زبر کا قد ما کا را زبر را قد ما کا را. یہ ہم نے ہجے کر کے پڑھا. اب 3 بار اس کو رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. قد مکر قد مکر قد مکر. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وَيَخْلُقُ وَيَخْلُقُ وَيَخْلُقُ. اس وقت آپ کی سکرین پر جو لفظ نظر آ رہا ہے بظاہر وہ بہت بڑا لفظ نظر آ رہا ہے، یعنی اس میں 6 حروف پر یہ مشتمل ایک لفظ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے. اس کو 3 الفاظ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم، یعنی واو زبر وا الگ کر دیں گے اور قاف دال زبر قد الگ کر دیں گے، اور پھر خا زبر خا لام تا زبر لت خالت وقد خالت. اس طرح اس کے ہجے کریں گے. اگر اس کو ملا کر بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی رواں کیسے کریں گے؟ آئیے 3 بار اس کو دہراتے ہیں. وَقَدْ خَالَتْ وَقَدْ خَالَتْ وَقَدْ خَالَتْ. امید ہے کہ آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہو گئی ہوگی اور آپ کے حروف مستعلیہ کی مشق اور حروف قلقلہ کی مشق بہت اچھی ہو گئی ہوگی. مزید آپ کوئی اس بارے میں پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں لکھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی رپلائی ملے گی، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.